हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भागवत गीता की इस चर्चा में। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले देखते हैं हमने कल क्या रिवाइज किया था। कल हमने श्लोक संख्या 10 और 11 में देखा किस तरह से प्राणवायु का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करके जो सन्यासी ऋषि मुनि हैं ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, इस व्रत का अभ्यास करते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, संन्यास आश्रम में रहते हैं और अपने प्राण बाहों के मध्य स्थिर कर लेते हैं मृत्यु के समय और अपनी योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाते हैं। और भगवान कह रहे हैं वे निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होते हैं। और भगवान बता रहे हैं कि मैं ऐसी विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो निराकार पद्धति जो है, कल हमने उसकी बात की और ये भी बात करी कि कलयुग में ये बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि इतना संघर्ष बड़ा कठिन है और कलयुग में ज़्यादा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हुए हैं, तो उनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना कठिन है। तो भक्ति करना ज़्यादा आसान है, सरल है, सुगम है। वो कल हमने बात कर ली थी। तो आज हम बात कर रहे हैं ये 2 श्लोकों के माध्यम से 12 और 13 से कि अंत काल में उस निराकार तत्व की प्राप्ति की फल सहित विधि बताने के लिए भगवान ने ये 2 श्लोक अब अर्जुन को बताए हैं। तो हम प्रयास करेंगे इन्हें समझने का और बहुत ही आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर शब्द आए हैं, प्रत्याहार आया है, मन, हृदय, निरुद्ध। आप प्रयास कीजिए इन्हें समझने का। बहुत ही आसानी से श्रील प्रभुपाद इसे समझाते हैं। श्लोक संख्या 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धयनि अध्यात्मना पर्णा अस्थितो योगधारणम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्य आध्यात्मना प्राणम अस्थितो योग धारणम। भगवान बड़ा ही सुंदर अगला श्लोक भी बोल रहे हैं, पढ़कर फिर हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम्। भगवान क्या समझा रहे हैं देखिए। यहाँ सर्व द्वार की बात करी है। अगर हम देखें तो मनुष्य शरीर में 9 द्वार हैं, तो उनको संयम में लेकर आना है। संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयम कर ले, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से अपनी नासिका, त्वचा, नेत्र, रसना और स्रोत को हटा ले, कान। तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों को तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मल मूत्र त्यागना, इन 5 क्रियाओं से वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्म इंद्रियों को सर्वदा हटा ले। इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी। कर्म और ज्ञान इंद्रियों को संयम में लाना। यहाँ पर शब्द भगवान कह रहे हैं सर्वद्वाराणि संयम, संपूर्ण द्वारों को रोककर। हमारे 9 द्वार क्या हैं? 2 नासिका, 2 आँखें, 2 कान, 1 मुंह, 1 मल पास करने के लिए गुदा जिसे कहा जाता है और 1 मूत्र के लिए। तो ये जो है ये 9 द्वार हैं इस शरीर में। तो इन 9 द्वारों को जब रोक दिया जाता है, संयम में लाया जाता है। और आगे भगवान कह रहे हैं फिर मन का हृदय में ही निरोध कर ले। क्योंकि हमने बात करी है इस चर्चा में कि मन जो है चंचल है और हमने उसे एक बच्चे के साथ कंपेयर किया था। कभी इधर भागता है नटखट, कभी उधर भागता है, कभी कहीं जाता है। तो मन को कहाँ कैद कर लें? मनो हृदय निरुध्य च। भगवान कह रहे हैं मन का हृदय में ही निरोध कर ले, अर्थात मन को विषयों की तरफ ना जाने दे। इससे मन अपने स्थान हृदय में रहेगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इन योगियों की, इन मुनियों की, इन ऋषियों की, इन सन्यासियों की, ये अपने इंद्रियों के संपूर्ण सारे सर्व द्वार
कंट्रोल कर लेते हैं। ना आँख किसी रूप की तरफ जाती है, ना जीवा किसी रस की तरफ जाती है, ना ही कर्ण किसी ध्वनि की तरफ जाने देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है। उनको उनका आहार देना बंद कर रखा है, क्योंकि आँखों का आहार क्या है, रूप देखना। जीवा का आहार क्या है, खाना, बोलना। तो इन विषयों से ये योगी जन इनको दूर कर देते हैं, इंद्रियों को। तो सारे द्वार बंद कर देते हैं और जो मन को है उसको हृदय में कैद कर देते हैं। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर कि प्राणों को मस्तक में धारण कर लें, अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में प्राणी को रोक लें, प्राण को रोक लें। हमने कल बात करी थी कि ये प्राण वायु को अपने काबू में कर लेते हैं। प्राणायाम के माध्यम से प्राण वायु को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही बताया है, आत्मनम प्राणम मूर्धिन आधयाय, अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके। तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होती है योगियों की प्राणायाम की कि वो ये कर सकते हैं। मूर्धन्य अध्यात्मना प्राणम, प्राणों को इस तरह से मस्तक में धारण कर लेते हैं। आगे कहा है अस्थितो योग धारणम, इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाए। इस तरह वो योग में स्थित हो जाता है। एक तो उसने सारे इंद्रियों के द्वार बंद कर दिए, ज्ञान और कर्म इंद्रियों के। 10 इंद्रियां ये होगी, 11वां जो मन है उसको हृदय में लगा दिया और प्राणों को मस्तक में धारण कर लिया। इस तरह से वो योग धारणा में स्थित हो जाता है। इस तरह वो स्थित है बिल्कुल, इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा नहीं हो रही, मन से कोई संकल्प विकल्प नहीं हो रहा और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त कर रखा है और फिर वो योग धारणा में स्थित है। अब स्थित होकर क्या करते हैं, इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म ओम प्रणव का मानसिक उच्चारण करते हैं और भगवान के निराकार परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान स्मरण करते हैं। देखिए उन्होंने अपने सर्व द्वार बंद कर दिए इंद्रियों के, उस पर संयम कर लिया, मन को हृदय में बंद कर लिया और ऐसे योग में स्थित हो गए। और फिर क्या कर रहे हैं, फिर जो 13वें श्लोक में बताया है कि एक अक्षर ब्रह्म ओम का उच्चारण चलता है। तो सब काल देश वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति में एक ही उस सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है। ऐसी धारणा करना ही भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण है। तो ये हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए बहुत ही कठिन प्रणाली है, लेकिन भगवान है ये पद्धति बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि ध्यान मार्ग से भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है। आगे भगवान बताते हैं यह प्रयाति तज्जन देह स याति परमाम गतिम। तो इस प्रकार से जब निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है, अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वह परम गति को अर्थात निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्योति में जाकर वो रेस्ट लेता है। आत्मा का संचार इस तरह से यहाँ बताया है। तो इन श्लोकों में योगाभ्यास करने वाले निराकार को मानने वालों का वर्णन आता है। मानसिक उच्चारण करते हैं, मन को हृदय में निरोध करने पर तथा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके वाचिक उच्चारण किया जाता है। वाचिक ना भी हो तो मन में उच्चारण करते हैं और मन से सीधा भगवान में ध्यान लगाते हैं। तो ये तो हमने इन शॉर्ट जो ये भगवान ने श्लोक कहा उसे पढ़ने का प्रयास किया। इति अक्षरम ब्रह्म व्याहरण, भगवान कह रहे हैं इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण माम अनुस्मरण देहम त्यजन प्रयति स परमाम गतिम यति, मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ये भगवान ने 13वें श्लोक में बता दिया। तो 12 और 13 आज हम कर रहे हैं। इसे थोड़ा और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम इन श्लोकों के माध्यम से आत्मा के संचार की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने 8:5 से ही कहना आरंभ कर दिया था, अंतकाल च मामेव स्मरण मुक्त वा कलेवरम। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो यहाँ ध्यान योगी की बात हो रही है जो ध्यान लगाकर अंतकाल में भगवान का ही स्मरण कर रहा है।
भगवान छठे श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अगर निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है यम यम वापि स्मरण भाव, जैसा जैसा आपका भाव होगा तो वह उस भाव को आप निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। तो अगर आप श्याम सुंदर भाव में अपने स्मरण को लगाएंगे तो श्याम सुंदर के चरणों तक ही जाएंगे। और अगर आप निराकार ब्रह्म में अपने उस भाव का स्मरण करेंगे तो आप उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ पे ओम का उच्चारण कर रहे हैं, जो आज हम श्लोक देख रहे हैं 12 और 13, तो ये ध्यान योगी भगवान का ध्यान ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन भगवान के निराकार रूप का ध्यान लगा रहे हैं, तो ये ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, भगवान ऐसा बता रहे हैं। तो भगवान ने बताया है कि कब मेरा स्मरण करना है, कि सिर्फ अंतकाले माम अनुस्मरण करना है, नहीं। भगवान कहते हैं तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। देखिए भगवान ने बताया किस रूप में चिंतन करें, कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही तुम अपने कर्तव्य युद्ध को भी पूरा करना चाहिए। तो हम जिस भी वर्ण में हैं, आश्रम में हैं, जो भी हमारा व्यवसाय है, जो भी भगवान ने हमें नियत कर्म दिए हैं, हमें उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। लेकिन अपने कर्मों को क्या करें, भगवान को समर्पित करें। मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। यहाँ भी हम देख रहे हैं ये ध्यान योगी कैसे अपने इंद्रियों के द्वार को बंद करके और अपना मन जो है हृदय में कैद किया है, परमात्मा पे ही लगाया है। तो इसलिए भगवान ने तो कह ही दिया है निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, तो भगवान यहाँ पर भी इन्हें प्राप्त होंगे। आगे भगवान बता रहे हैं अभ्यास युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, कि ऐसा अभ्यास करो, मेरे में मन निरंतर लगाए रखो, अविचलित भाव से मेरे रूप का ध्यान करो और मुझे अवश्य प्राप्त होगे। अविचलित नान्यगामिना, कहीं और मत जाओ, कहीं और अपनी श्रद्धा को फिक्स मत करो, सिर्फ एक मेरा ही स्मरण करो और मुझे ही प्राप्त होगे। तो आगे भगवान ने ये भी बता दिया था 9वें अध्याय में कि भगवान को कैसे याद करें। तो भगवान ने बताया कि मेरे इस रूप पे ध्यान लगाओ, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य, नित्य पुरुष के रूप में करो। तो भगवान ने बताया पुरुष के रूप में, कृष्ण के रूप में मेरा ध्यान करो, कि मैं सूर्य की भांति तेजवान हूँ और इस भौतिक प्रकृति से परे हूँ। गुणातीत हैं भगवान। इस भौतिक प्रकृति को भगवान ने बनाया ज़रूरी है, लेकिन वो भगवान इसमें नहीं आते, इससे परे हैं और दिव्य हैं। उसके बाद जो हमने ये पढ़ना शुरू किया 10, 11 और 12, 13, यहाँ पे प्राण वायु को प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से सन्यासी, ऋषि, मुनि कैसे भगवान के निराकार रूप पर ध्यान लगाकर भगवान को प्राप्त होते हैं, उसका सारा ब्यौरा आया है इन 4 श्लोकों में। और जो हम कल करेंगे श्लोक 14 से आगे, तो उसमें भक्ति योग का आएगा। अभी हम ध्यान योग की बात करें कि कैसे ध्यान लगाकर मन को हृदय में कैद करके और ओम का उच्चारण करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और प्रभुपाद ने ये भी बता दिया कि इस कलयुग के लिए ये संभव नहीं है, तो फिर भी हम पढ़ेंगे ज़रूर इसे। तो यहाँ आत्मा के संचार की बात की जा रही है। तो देखिए योग किसी भी तरह से स्थापित किया जा सकता है। ज्ञान के माध्यम से भगवान के साथ हम अपना बॉन्ड बना सकते हैं, ध्यान के साथ, जैसे हम ये 4 श्लोक में बात कर रहे हैं इसे, और उसके बाद भक्ति योग जो हम आगे बात करेंगे। तो ये जितने भी योगी जन हैं, तो ये सब अपना हक रखते हैं भगवान के धाम को प्राप्त होने के लिए, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। भगवान ने कहा अंत जो है वो उसमें मेरा स्मरण होना चाहिए। तो ये जितना भी योग प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें भगवान के साथ अपना लिंक बनाना है, हमें अपना जोड़ना है, इसको आत्मा से परमात्मा के साथ जोड़ना है। हम बेशक ज्ञान के मार्ग से, बेशक ध्यान के मार्ग से, या हम भक्ति के मार्ग से, लेकिन हमें किसी भी तरह से भगवान के साथ संपर्क जोड़ना है। जैसे एक तार क्या होती है, पावर हाउस से स्विच को जोड़ती है, तो हम स्विच हैं, पावर हाउस भगवान हैं। तार क्या है? ध्यान भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है और भक्ति भी हो सकती है। अभी हम ध्यान की बात कर रहे हैं। देखिए हमें ये तो पता है कि शाश्वत तरीके से हम भगवान से जुड़े हुए हैं। हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है, हम भगवान के अंश हैं। भगवान भी कह रहे हैं ममय वांछो जीवलोक। लेकिन किसी तरह से हमारी ये जो तार है ना, ये कट गई है। तो हम पावर हाउस से जो ये स्विच है वो कट गया है।
इसे वियोग कहा जाता है। वियोग का मतलब रहता है दूर हो जाना, और योग का मतलब होता है दोबारा से उसका संपर्क बन जाए। तो लिंकिंग प्रोसेस, ये जुड़ने के प्रोसेस को योग कहा जाता है। तो योग का मतलब होता है प्लस, जमा करना, और वियोग का मतलब होता है माइनस करना, घटा देना। तो अभी हम ना घटी हुई पोजीशन में हैं, हम अपने घर से बिछड़े हुए हैं, भगवान से बिछड़े हुए हैं। भगवान से मिलने को योग कहा जाता है। तो ये जो योग है ये कब संभव होता है? ये हमारी मृत्यु के समय संभव होगा। परफेक्शन जो है, हमारा जीवन तब सार्थक होगा जब मृत्यु के समय हम पास होकर भगवान के धाम को प्राप्त हों। तो जब तक हम जीवित हैं, हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम उस पॉइंट तक आ सकें, उस परफेक्शन तक आ सकें। जीवन की सार्थकता मृत्यु के समय तय होगी, क्योंकि हमने जो सारा साल किया है, जैसे बच्चा पढ़ता है, उसका टेस्ट कब होता है? एग्जामिनेशन टाइम में, कि वो पास होएगा या फेल होएगा, उत्तीर्ण करेगा। तो ऐसे ही जो हमने जीवन भर किया होता है भगवान से, अगर हमने मिलने का, लिंक करने का प्रयास किया, तो वो मृत्यु के समय रंग लाएगी हमारी मेहनत, हम भगवान को प्राप्त होंगे। तो जब हम इस भौतिक जगत को छोड़ें, इस देह को छोड़ें, तब वो सार्थकता होनी चाहिए। उसकी इतना अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि हमने जब कल बात करी थी तो हमने यही कहा था, निरंतर अभ्यास होने से ही सफलता प्राप्त होती है। और भगवान ने भी यही कहा है, अभ्यास युक्तेन। हमें अभ्यास करना है, बहुत अभ्यास करना है। तो हम पीछे 2-3 दिन से यही बात कर रहे हैं, प्रयाण काले मनस अचलेन। प्रयाण काल का मतलब होता है मृत्यु के समय। देखिए, जैसे मैंने कल भी बात करी थी कि 11वीं 12वीं या बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4-5 साल पढ़ते हैं कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में घुसने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया या मेडिकल कॉलेज हो गया। और फाइनल टेस्ट क्या होता है उनका? 12वीं के बोर्ड के पेपर हो गए, या जेई मेंस का एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया। ऐसे काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मैं तो सिर्फ 1-2 ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो फाइनल टेस्ट जो है वो उनका एग्ज़ामिनेशन है, और अगर उसमें वो पास हो जाते हैं तो उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। कॉलेज में 4-5 साल पढ़ते हैं तो उन्हें डिग्री मिल जाती है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हम भी अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम कब होना है? हमारी मृत्यु के समय होना है, और हमें पूरा जीवन मिला है उस मृत्यु के समय जो एग्ज़ाम है उसे पास करने के लिए, ताकि हम भगवान के धाम को प्राप्त हों। तो ये प्रयाण काले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय, अंतकाल, जब ये देह त्यागी जाती है। तो ये जो सारा सिस्टम है वो आपको याद करना है, समझना है कि ये सारा कुछ हमारी मृत्यु के समय जजमेंट होगी। तो ये जो भजन पूजन हम कर रहे हैं ना, ये कब टेस्ट होएगा? मृत्यु काले, ये मृत्यु के काल में टेस्ट होएगा। हमने क्या किया जीवन भर? क्या हमें भगवान का स्मरण हो पाता है? क्योंकि बच्चे ने जब सारा साल पढ़ाई करी होती है तो उस एग्ज़ाम के टाइम वही याद आता है जो उसने पढ़ा होता है। ऐसे ही हमारा टेस्ट भी तभी आएगा। तो भागवत गीता में भगवान हमारी मदद कर रहे हैं कि हमें अभी क्या करना है, ताकि हमें हमारे मृत्यु के समय पर, जब हम इस देह को त्याग रहे होंगे, इस शरीर को त्याग रहे होंगे, तो हमें भगवान की याद आए। तो भगवान ने किसी एक माध्यम से नहीं बताया, भगवान ने ज्ञान ध्यान भक्ति माध्यम से बताया है कि आप किसी भी मार्ग को चुनकर मेरे पास आ सकते हो। लेकिन जैसे अभी हमने देखा, तो ये ध्यान मार्ग और निराकार पे ध्यान लगाना कोई आकार नहीं है, मुझे थोड़ा कठिन लगा। तो यहाँ ये ध्यान योगियों की बात हो रही है, बड़ा संघर्ष है, बड़ा कठिन है। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदि निरुध्य च। सर्वद्वाराणि हमने जैसे बात करी है, इसे ना प्रत्याहार कहा जाता है। यम नियम होते हैं, प्राणायाम होता है, पोस्चर्स होते हैं योग के। प्रत्याहार, देखिए, आहार का मतलब है खाना देना, है ना। प्रत्याहार का मतलब है बिल्कुल बंद कर देना। तो क्या कर रहे हैं हम? अपनी इंद्रियों को, मैं अपनी आँखों को रूप नहीं देखने दे रही ना, क्योंकि वो रूप देखना चाहती है, वर्ल्डली ब्यूटी देखना चाहती है। तो ये ध्यान योगी क्या करते हैं? ये इन्हें खींच लाते हैं, ये इन्हें सांसारिक कुछ भी देखने नहीं देते। इसे प्रत्याहार कहा जाता है। ऐसे ही कानों से कुछ नहीं सुनने देते, जीवा से ओमकार, या अंदर ही हृदय में ओमकार की ध्वनि चलती है, और कानों को ट्रेनिंग दी जाती है सिर्फ वही सुनने की। तो हर एक इंद्रिय का बाहर की जो गतिविधि है उसे बंद कर दिया जाता है, और इसे ही ध्यान योग में परफेक्शन कहा जाता है। और मन कहाँ लगाया जाता है? मनोहृदि, विष्णु के ऊपर, भगवान के ऊपर। क्योंकि ये जो मन है बड़ा चंचल है, इसे कैद करना बड़ा मुश्किल है।
तो यहाँ बताया मनोहृदय निरुद्धेय। निरुद्धेय का मतलब है अरेस्ट कर लेना, पकड़ लेना, जकड़ लेना, हृदय के अंदर मन को बंद कर देना। दरवाजे सारे सर द्वारानी बंद कर दिए, सारे दरवाजे, ना अंदर का बाहर आ सके, ना बाहर का अंदर जा सके। तो कहा गया मूर्धयानि अध्यात्मना प्राणम अस्तितो योग धारणम। तो इस तरह से प्राणवायु को अपने जो मस्तिष्क है, सिर है, उसके बिल्कुल टॉप पर, क्योंकि 10वां द्वार वहीं से खुलता है, इसे ही परफेक्शन कहा जाता है। और परफेक्ट योगी कौन है? जो इस तरह से इसको पा लेता है, इतनी ज़्यादा अभ्यास करता है, और देखिए वो जो आध्यात्मिक धाम है उसे प्राप्त हो जाता है। ये जो योगी हैं, योगी जन की हम जो बात कर रहे हैं, इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि इन्होंने सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। वेदम विद, ये वेद वेत्ता लोग होते हैं, इन्होंने सब अध्ययन कर रखा है, वेदों में सब पढ़ा हुआ है, सब शास्त्रों का अध्ययन करके इन्हें पता है। जैसे देखिए, अगर हमने अमेरिका जाना है तो अमेरिका के बारे में हम किताब से, इंटरनेट से पढ़ेंगे सारा, तो इस तरह से हम सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। इन्होंने आध्यात्मिक जगत के बारे में सारी जानकारी हासिल की होती है, तो जो योगी है उसे सब पता है, और वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी प्लैनेट पर, किसी भी ग्रह में, जहाँ वो चाहे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम यहाँ से पृथ्वी से जाना चाहें तो हमें किसी यान की, चंद्रयान की ज़रूरत है। नहीं, वो मानसिक अपनी इस योगिक प्रक्रिया से वो किसी भी ग्रह तक पहुँच सकते हैं। देखिए, इतनी पावर है मंत्र में, इतनी पावर है जब मन को हृदय में कैद कर लिया जाता है और भगवान पे फोकस किया जाता है। तो हम कोई भी, भगवान बता रहे हैं, योग पद्धति को अपना सकते हैं हम, चाहे ज्ञान पद्धति, चाहे भक्ति या ध्यान। भक्ति जो है वो सबसे आसान है और इस भौतिक जगत के प्राणियों के लिए बहुत आसान है, और वो प्रभुपाद आगे बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो भगवान 14वें अध्याय से इस भक्ति योग के बारे में बताएंगे। लेकिन जो भक्ति योग में नहीं है, जो भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं करते, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है। किसी भी ग्रह पर आप जाएंगे, हमने बात की है कि एक चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक मृत्यु तो आनी ही आनी है। तो जो ऊपर के लोक हैं वहाँ पर भी आती है, लेकिन वहाँ पर जीवन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम अमेरिका में जाएं तो भारत से फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे ही पृथ्वी लोक से ऊपर के लोकों में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो कई लोगों का, क्योंकि हम यहाँ योग मिश्र भक्ति की बात कर रहे हैं, कई लोगों का ये भी होता है जाने का, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाना चाहता है, तो कोई इस तरह के ग्रहों पर, आध्यात्मिक जगत के अलग अलग प्लैनेट्स पे जाना चाहता है, क्योंकि वो वहाँ की फैसिलिटीज़ एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जब वहाँ का समय ख़त्म होगा तब मृत्यु तो आएगी और फिर आपको वापस यहीं पर आना है। तो फिर समझदारी इसी में है कि ऐसा यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाए कि आना ना पड़े। इसे हम ना PR से समझते हैं। जैसे कोई भारत से अमेरिका जाए और वो बड़ा प्रभावित हो रहे, ये तो कंट्री बड़ी अच्छी है, मुझे तो यहाँ पे बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, या कनाडा जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो PR के लिए अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं। तो हमें भी क्यों नहीं ख्याल आता कि हम भी भगवान के धाम के परमानेंट रेजिडेंट बने। वहाँ पर वो पूरा प्रयास करते हैं, भाई इतना टाइम इस देश में रहना है, इतने आपके पास बैंक में आपकी क्रेडिबिलिटी हो, इतना आपके पास हो, और वेरिफिकेशन होती है वहाँ सरकार द्वारा कि आप फिट हो, रेजिडेंस, आपको परमानेंसी मिल सकती है। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि अगर तूने परमानेंट होना है, रेजिडेंसी लेनी है, परमानेंट PR लेनी है मेरे धाम की, तो बस यही है, यही करना है। और क्या करना है कि इस देह को जब त्यागे मुझे स्मरण करना है, यहीं पर शरणागति सीख ले कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, अपने स्वरूप को पहचान ले और मेरे पास आ जा, ताकि तुझे फिर वापस गिरने की ज़रूरत ना हो। किसे डिपोर्ट कर दिया जाता है बाहर के देशों से, कोई फ्रॉड कर रहा हो, कोई झूठ बोल रहा हो, किसी और प्रिटेक्स्ट पे उस देश में जाके बैठा हो, तो सरकार को पता लगती है उसका व्यवहार ठीक नहीं, उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो हम भी ऊपर के प्लैनेट से, आप सोचिए, डिपोर्ट होकर आए हैं, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में हम डिपोर्ट होकर आए हैं अपनी हरकतों की वजह से, अपनी टेंडेंसीज़ की वजह से। जो हम प्रभुत्व जमाना चाहते हैं ना, स्वामित्व जमाना चाहते हैं, उस वजह से हमें डिपोर्ट कर दिया है। अब डिपोर्ट होने के बाद फिर भगवान इतने हमें प्रेम करते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमें फिर गुरु के माध्यम से, भागवत गीता के माध्यम से याद दिला रहे हैं कि तुम परमानेंट हो, आओ वहीं रहो, तुम्हें सिटीजनशिप दे रहा हूँ मैं,
क्यों नहीं लेते, क्यों बार बार दौड़ के यहाँ आ जाते हो? उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जब हम समझ कर करते हैं कि हमारा स्वरूप क्या, जीव रे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, और हम उस दासता में ही रहते हैं, हम अपनी सीमा को नहीं लांघते हैं। देखिए, जब सीमा लांघी जाती है ना, लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है, तभी नुकसान होता है। और अगर हम अपनी सीमा में रहेंगे, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघेंगे, तो हम भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में उनकी ही सेवा में रत रहेंगे और हमें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो जब हम ये सब समझ लेते हैं, भगवान के सानिध्य में आ जाते हैं, वही तो बुद्धिमता है। और बुद्धिमता क्या है? और फिर जब ये सारा ज्ञान आ जाता है ना, फिर ये लालच रह जाता है कि मैं इस ग्रह जाऊँ, मैं उस ग्रह जाऊँ, क्योंकि हर जगह मृत्यु है। हाँ ठीक है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, समय ज़्यादा है जीवन का, तो भगवान क्या है? सत्यचित आनंद विग्रह। और भगवान कह रहे हैं ममय वांशु जीवलोक जीव भूत सनातना। तो अगर हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी क्या हैं? हम भी सच्चित आनंद विग्रह के अंश हैं। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, तो हम भी भगवान के अंश हैं। इसका मतलब सत का मतलब सनातन, अपरिवर्तनशील, जिसका विनाश नहीं होता। चित्त का मतलब है संपूर्ण ज्ञान, और आनंद प्लेजर। तो हमारे अंदर हम भी सत्यचित आनंद अंश हैं, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारा कभी विनाश नहीं होता और हम में पूर्ण आनंद है। लेकिन फिर हम निरानंद क्यों हैं? क्योंकि हमने जो स्विच है वो पावर हाउस से उसका कनेक्शन टूटा हुआ है। अब जैसे ही कनेक्शन जोड़ोगे, आप देखो बत्ती जल जाएगी, आपके अंदर वो आनंद की अनुभूति होने लगेगी, ज्ञान की अनुभूति होने लगेगी। आपका कभी नाश हो ही नहीं सकता। भागवत गीता में तो भगवान ने 2:20 तो 23 में बता तो दिया है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का अंत होने पर भी आत्मा का अंत नहीं होता है, 2:20 में भगवान ने बताया है। तो हमारा अंत नहीं होता। भगवान जो हैं वो हमारे पिता हैं, हम उनसे बिछड़ के यहाँ आए हैं। तो इसलिए अगर हम ये सब समझते हैं, और इफ़ वी ट्रांसफ़र आवर बॉडी का मतलब है हम आत्मा को भगवान के लोक में दोबारा से ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ से हम आए हैं, अपनी सिटीज़नशिप को पहचानते हैं, तो फिर देखिए हम आनंद में होंगे। हम पता है आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? गंध में आनंद ढूंढ रहे हैं, गार्बेज में आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि भगवान सच्चित आनंद हैं, आनंद विग्रह हैं भगवान, और हम भगवान के अंश हैं। तो इसलिए जब हम ये भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा एम क्या है? हमारा एम ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ग्रहों पर जाएं, ऐसी जगह जाएं जहां हमें भौतिक सुखों से ज़्यादा सुख मिले। नहीं, भगवान कह रहे हैं मूर्धन्य आधाय आत्मना प्रणाम अस्तितो योग धारणम। ये योग की परफेक्शन है, ये लिंकिंग प्रोसेस की परफेक्शन है कि हमें भगवान के ही धाम वापस जाना है। लेकिन जो हम योगी यहाँ ध्यान योगियों की बात करें, वो प्राण वायु का अभ्यास करते हैं। इस योग में सतचक्र का वो अभ्यास करते हैं। तो जो उनकी आत्मा है वो शीश के टिप से, उनके सिर के ऊपरी भाग से निकल जाती है, उनका स्कल फट जाता है और वहाँ से 10वें द्वार से। तो इस प्रैक्टिस के साथ वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान योग की परफेक्शन है। तो योगी को सब पता होता है, जैसे हमने बात करी है वेदों के माध्यम से। और जैसे हम न्यूयॉर्क जा सकते हैं, कैलिफोर्निया जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अब इस शहर से उस शहर, इस देश से उस देश जा सकते हैं। इसी तरह से जो ध्यान लगाते हैं योगी, ज्ञान में होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह से ट्रांसफ़र हम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि न्यूयॉर्क हो या कैलिफोर्निया हो, है तो भौतिक जगत ही। तो यहाँ जगत है या ऊपर थोड़ी फैसिलिटीज़ ही ज़्यादा हैं, क्यों ना मैं भगवान के साथ सीधा संबंध जोड़ूं, क्यों ना मैं भगवान के साथ ही सीधा संबंध जोड़ूं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो ध्यान योग की बात बता रखी है, वो ओम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वेदों में ओम का उच्चारण के बारे में बताया है। इट इज़ द कंसाइज फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। जितने भी मंत्र हैं उनका सबसे कंसाइज फॉर्म है ओमकार। तो भगवान ने कहा ही है कि मां मनुस्मरा, तो ओमकार का उच्चारण करते हुए वो भगवान का स्मरण करते हैं। और पूरा का पूरा देखिए योग पद्धति में यही आया है कि मन को किसी भी तरह से विष्णु पे लगाना है। ध्यान, ज्ञान, भक्ति योग। तो ध्यान के माध्यम से वो भगवान के ऊपर ही अपना
मन लगा रहे हैं ओमकार के माध्यम से। तो उन्होंने उनकी जो वायर है पावर हाउस से स्विच की, वो ये ध्यान है। तो ये निराकारवाद में है। तो ये अनुमान लगाते हैं भगवान के किसी रूप का, क्योंकि कोई आकार है नहीं, क्योंकि ये निराकारवाद में है। तो ये सिर्फ अनुमान लगाते हैं, इमेजिन करते हैं। और जो साकारवाद में हैं वो भगवान के जो असल में फॉर्म है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। जैसे हमने उस दिन बात की कि एक माँ की गोद में जब बच्चा होगा तो माँ का अपने आप ही ममता उस बच्चे की तरफ होगी, उसका पूरा रूप रंग होगा और उसकी सेवा होगी। तो इसलिए भगवान के रूप की सेवा होती है। पुरुष रूप में भगवान का ध्यान लगाया जाता है जो लोग साकार सगुण भगवान में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो निराकारवाद में विश्वास रखते हैं, भगवान ने बताया कि वो सिर्फ अनुमान के माध्यम से, ओमकार ध्वनि के माध्यम से उस निराकार पर ध्यान लगाते हैं। तो इमेजिनेशन है वहाँ पर, क्योंकि वो कोई ऐसा आकार परम पुरुष का देखते नहीं हैं, देख नहीं पाते, तो वो उस निराकार पर ही ध्यान लगाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं यह प्रायति, तो इस तरह से जो भी अपना देह त्यागता है, त्यजन देहम, अपने शरीर को त्यागता है, स याति परमाम गतिम, वो आध्यात्मिक जगत में ही प्रवेश पाता है। अगर वो आध्यात्मिक जगत में चाहेगा तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाएगा, और अगर वो किसी और ग्रहों में जाना चाहेगा, भगवान बड़े क्लियर बता रहे हैं वो, क्योंकि वो टेम्पररी लाइफ है तो उसे वो भी मिल सकती है। लेकिन इंटेलिजेंस क्या है कि हम परमानेंट लाइफ चाहें, क्योंकि भगवान 7:23 में ये बताते आए हैं, अंतवत्त तू फलम तेषाम तद्भवती अल्पमेधसाम। देखिए जो अमेरिका भी जाता है वो सोच के जाता है कि PR लेनी है, मैंने PR लेनी है। तो हर एक कोई इतना तो इंटरेस्टेड रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो पाए। तो क्यों ऐसे ग्रहों में ऐसा योगी जाएगा जिसने इतना ध्यान लगाया है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा भी प्रयास करते हैं, इसलिए इसे योग मिश्र भक्ति कहा जाता है। तो जो लोग टेम्पररी खुशियों से, टेम्पररी लाइफ, टेम्पररी फैसिलिटीज़, उन्हें इतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बताया भागवत गीता में 7:23 में। उन्हें बताया अल्पमेधसाम, जो छोटे छोटे सुखों के लिए इस भौतिक जगत में मनुष्य देह प्राप्त करके भी उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाते। तो क्योंकि देखिए मैं परमानेंट हूँ, अविनाशी हूँ, सत्य हूँ, इटर्नल हूँ, तो मुझे नॉन परमानेंट चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यही बुद्धिमता है, यही श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो हमारी जो नेचर है सत्यचित आनंद की, हमें उसी की खोज होनी चाहिए, उसी की तलाश होनी चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलकर ये बाहिरा जो है, अब हमें भगवान की सेवा में जाना है, ये हमारा एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो वापस आते हैं ध्यान योगियों पे जो निराकार पे ध्यान लगाते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, तो ये जो ट्रांसेंडेंटल, ये दिव्य ध्वनि है ओम, तो इसका ये सहारा लेते हैं और इसका ही ध्यान लगाते हुए भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले भी बड़ी बार ये बात की है कि जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी है, तो सूरज की रोशनी हम ब्रह्म ज्योति से कंपेयर करेंगे। तो जब ऐसे योगी अपना देह त्यागते हैं तो वो सूरज की रोशनी को प्राप्त होते हैं। वो सूर्य तक नहीं जाते क्योंकि उन्होंने सूर्य का ध्यान नहीं किया होता। दे रिमेन इन द ब्रह्म ज्योति। और जो साकारवादी होते हैं, जिन्होंने भगवान के रूप का ध्यान किया होता है, लीला का चिंतन किया होता है, नाम जपा होता है, तो दिव्य रूप लीला धाम नाम का सिमरन किया होता है, वो फिर भगवान को प्राप्त होते हैं, जैसे भगवान आगे बताएंगे। तो यहाँ हमें यही समझना है कि ब्रह्म ज्योति में वो पहुँच जाते हैं। और देखिए ब्रह्म ज्योति में सत्य है और चिद है, पूरा ज्ञान है उन्हें, और वो इटर्नल है। लेकिन वहाँ आनंद नहीं है। जैसे कि हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उस कमरे में बहुत फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं है मेरे साथ, मेरे पास कोई और एसोसिएशन नहीं है, अकेलापन है। और भागवतम में क्या कहा गया है 10:2-32 में, स्कंद 10 दूसरा अध्याय 32वें श्लोक में बताया है यहाँ पर, ये अन्य रविना दक्षा विमुक्त मानिनस त्वयि अस्त भवाद अविशुद्ध बुद्धये आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्ति अधो नाद्रता युष्माद अंग्रय। इन्होंने भगवान के श्री चरणों का सहारा नहीं लिया तो उनके पतन का खतरा हमेशा बना रहता है।
ये खतरा हमेशा बना रहेगा। जैसे अगर कोई हवाई जहाज़ है और वो उड़ान भरता है, एक एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, तो वो आकाश में कितनी देर रह सकता है? उसे रेस्टिंग प्लेस चाहिए होगी। तो इसी तरह से एक रेस्टिंग प्लेस बहुत ज़रूरी है, और वो रेस्टिंग प्लेस हमारे लिए क्या होने चाहिए? भगवान के श्री चरण। अंदात्रा युष्माद अंग्रह, क्योंकि उसने भगवान के श्री चरणों की सेवा नहीं की है, तो फिर इसलिए पतंति अधः, वो कभी भी उसका पतन हो सकता है, वो गिर सकता है तो सतचित आनंद, लेकिन वो आनंद के बिना है, क्योंकि वो अकेले एक कमरे में बंद कर दिया गया है। तो ये ट्रेनिंग है, इस तरह से हमें ट्रेनिंग लेनी है कि हम निराकार की तरफ ना बढ़ते हुए, क्योंकि वहाँ पर पत्यंते अधः एक रिस्क है नीचे गिरने का, क्योंकि वो जो अकेलापन है वो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। हम एसोसिएशन चाहेंगे, संग चाहेंगे, और संग के लिए फिर हम इस भौतिक जगत में हमें आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ संग नहीं है। लेकिन भगवान के श्री चरणों में अगर हम स्थान पाते हैं भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से, गुरु की कृपा से, तो फिर पतन के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर संग है, भगवान का संग है, भक्तों का संग है, सेवा का संग है, तो वहाँ पर आनंद की कोई कमी है नहीं। तो ये सब भक्ति में आता है, ये भक्ति का भाग है कि इंसान को मुक्ति भी मिलती है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, और भक्ति का एहसास, भगवान का प्रेम भी मिलता है, जिसे कृष्ण प्रेम कहा जाता है। मुक्ति के साथ साथ वो यहाँ से तो मुक्त हो गया, ठीक है, यहाँ दोबारा जन्म नहीं लेगा, लेकिन पहुँचा कहाँ? यहाँ से तो उस हवाई जहाज़ ने उड़ान भर ली, लेकिन क्या वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसे पहुँचना है, या फिर वो हवा में ही है? अभी कब तक रहेगा हवा में? आप खुद सोचिए, कभी ना कभी तो वो उसे लैंड करना पड़ेगा, या तो वो अपनी मर्जी से लैंड करेगा या फिर वो क्रैश होगा। तो जब हम गिरते हैं दोबारा भौतिक जगत में, हमारा क्रैशिंग होता है, और जब हम भगवान को मानकर, भगवान की सत्ता को मानकर शरणागति लेते हैं, तो उसे स्मूथ लैंडिंग कहा जाता है। तो ये हमें समझना है कि हमारा जो स्वरूप है वो भगवान की दास्ता का है, और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए सतचित आनंद अंश हैं। हम आनंद की खोज कर रहे हैं, और आनंद है ही सिर्फ भगवान के श्री चरणों में, क्योंकि ये तो दुखालयम है। अभी हम 8:15 में पढ़ेंगे इसी अध्याय में कि ये दुखालयम है। तो यहाँ या ऐसे कहीं पर भी जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वो सब दुखालयम है, वो सब दुखों के घर हैं। सिर्फ एक कृष्ण लोक, गोलोक, भगवान का जो धाम है, वहाँ पर ही मैं भगवान के संग में रहकर आनंद में रह सकता हूँ। बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान के धाम के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं, ये आखिरी चर्चा रहेगी आज के लिए। कृष्ण लोक के बारे में कहा है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु, वहाँ जो ग्रह हैं, घर हैं, वो कैसे किससे बने? चिंतामणि से, ऐसे पत्थर से जो पत्थर अगर लोहे पे लग जाए तो सोना बन जाता है। तो वहाँ की सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो ऐसी हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, वृक्ष कैसे हैं वहाँ पर? कल्प वृक्ष हैं, डिज़ायर ट्रीज हैं। देखिए यहाँ पर आम के पेड़ से आम ही मिलता है, सेब के पेड़ से सेब मिलता है, बट वहाँ के पेड़ ऐसे हैं, उस पेड़ से कुछ भी मांगा जाए, इच्छा की जाए, और वो वृक्ष वही उत्पन्न कर देता है। ये कृष्ण लोक के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो समझदारी का सौदा क्या होगा? समझदारी का सौदा ये होगा कि हम अपने आप को इस भौतिक जगत से उस आध्यात्मिक जगत में लेकर जाने का प्रयास करें, जहाँ से फिर लौटना, गिरना नहीं होगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे होकर भगवान की सेवा में लगें, वो ऐसे गंतव्य की हम तैयारी करें। और हमें कुछ नहीं करना, शास्त्रों में सब बताया हुआ है, और हमें भगवान ने वो शक्ति दे दी है, वो बुद्धिमत्ता दे दी है, और वो पद्धति भी दे दी है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम परे जा सकते हैं। हम अपना आध्यात्मिक जीवन जो पूर्ण रूप से सत्य चित्त आनंद से भरा है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से भगवान
अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति कैसे हो सकती है। आप दीर्घकालीन तक अभ्यास कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, तो साकार भगवान की ध्यान में लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुगमता पूर्वक प्राप्ति कैसे होगी 14वें श्लोक में भगवान वो बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।